चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आज आपका जो है 22वां क्लास कंडक्ट हो रहा है। और अभी जितने भी क्लास आपका चल रहा है सभी आपके जो है बिहार जीके स्पेशल का जो है क्लास हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी क्लास हैं सभी आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित है और 21 क्लास तक आपका अपलोड हो चुका है। और जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपका सारा क्लास अपलोड है। ठीक है, वहां से आप लोग जो है टोटल क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। और यकीनन मानिए यदि आप टोटल क्लास को कर लेते हैं तो बिहार जीके से एक भी क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। चलिए आज के क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर जो है देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो बिहार के किसान द्वारा जो आंदोलन में जो है चौकीदारी कर जो है ये देने से जो है ये कब मना कर दिया था, कौन से आंदोलन में? तो ये आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही जो है चौकीदारी कर को देने से जो है ये मना कर दिया, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे, 2 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। ठीक है, भूगर्भीय इतिहास के बारे में सबसे नवीनतम जो है कौन सा, यानी कि सबसे नया कौन सा है? तो ये आपका जो है बिहार का मैदान सबसे नया है, यानी कि नवीनतम है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो भंडार है ये आपके जो है बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है पटना और गया क्षेत्र में पाया जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 4 का देखेंगे। देखिए 4 में बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? ठीक है, बरौनी रिफाइनरी जो आपका कार्यरत है, तो बरौनी रिफाइनरी आपका जो कौन से देश के सहयोग से बना है? तो ये आपका जो है ये सोवियत रूस के सहयोग से चल रहा है। आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है ध्यान रखेंगे कि बिहार दरोगा के लिए भी आपका जो है ये काम करेगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आपको जो है बिहार जीके से जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको जो है काम करेगा। यदि आपने अच्छे ढंग से तैयारी किया है करेंगे तो आपको जो है टोटल अच्छे ढंग से आपको जो है ये काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था बिहार पुलिस में। ठीक है, बिहार का पशु मेला, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपके जो है सोनपुर में आयोजित होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके पूछा गया था कि सोनपुर मेला जो लगता है ये बिहार के कौन से जिले में लगता है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपको था क्या, वैशाली भी था। ठीक है, कौन सा? वैशाली जिला था आपको। इसके बाद जो है आपको सारण जिला दिया गया था। ठीक है, सारण जिला दिया गया था, मुजफ्फरपुर दिला गया था। ठीक है, इसके बाद पटना दिया गया था। ठीक है, ये सभी ऑप्शन में आपको दिया गया था। तो बहुत से छात्र जो है क्या हुए कि जो है वैशाली को ऑप्शन में मार दिए थे, लेकिन वैशाली आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सोनपुर मेला जो लगता है ये आपके जो सारण जिला में जो है लगता है। ठीक है, सारण जिला, और सारण जिला का जो ये बॉर्डर इलाका है यानी कि क्षेत्र है ये वैशाली से सटा हुआ है। ठीक है, और यहीं पे आपका जो है सोनपुर है। ठीक है, तो सारण जिला के अंतर्गत आता है सोनपुर और इसमें बहुत से छात्र जो है गलती किए थे। इसका बाद में आपको जो है जो क्वेश्चन है उसका सबका एनालिसिस करके आपको बताए थे उस समय जिसमें एग्जाम हो रहा था, और उसमें भी आपको जो है बहुत से छात्र जो है कमेंट कर रहे थे कि सर जो है वैशाली होगा, कुछ छात्र बता रहे थे कि सारण होता, लेकिन फाइनली आपका जो है ये आंसर क्या होगा? तो ये सोनपुर कहाँ है? तो सारण में स्थित है। ठीक है, जिसको छपरा भी कहा जाता है। ठीक है, छपरा के नाम से भी जो जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एक एक फैक्ट को आपको बताते चलते हैं ताकि आपका कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 6 का देखेंगे।
पूछा जा रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण इकाई पद्धति जो है ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार में जो है प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है ये सिंचाई पद्धति जो है ये क्या कहलाता है, तो आहर और पाइन सिंचाई पद्धति कहलाता है। ठीक है, आहर और पाइन किसको कहते हैं, तो आहर और पाइन से मतलब है कि जो है बड़ी नहर जो मान लिया जाए खेत से या डैम से जो है मान लीजिए ये डैम है या जो है नदी है, इससे जो नहर निकाला गया है। ठीक है, नहर इससे जो निकाला गया है बड़ी नहर, और नहर से जो है कि छोटे छोटे जो है नालियों में कहेंगे या क्यारियों से होकर के कहेंगे। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे जो है ये नाले निकाले गए हैं। ठीक है, नाले निकाले गए हैं या छोटी नहर भी इसको कह सकते हैं। तो यही जो है आपका आहर कहलाता है, और इससे भी जो छोटा जो है पतला होता है इसको पाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका दक्षिण बिहार में खास करके आपके जो है रोहतास ज़िले की बात करेंगे, रोहतास ज़िले की बात करेंगे तो ये आपके रोहतास ज़िले में जो है ये सिंचाई पद्धति की जो है ये बहुत अच्छा जो है प्रणाली है। ठीक है, और इससे जो है सभी खेतों तक जो है पानी आसानी से पहुंच जाता है, और इसके कारण जो है पैदावार जो है अच्छी होती है, और ख़ास करके धान की पैदावार जो है सबसे अच्छी होती है। इसलिए बिहार का यदि धान का कटोरा के बारे में कहा जाए कि बिहार का धान का कटोरा कौन सी जगह कहा जाता है, तो ये आपका जो रोहतास जिला हो जाएगा। इसको आप लोग गांठ बांध करके रख लेंगे। ठीक है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है क्या कहलाता है, आहर और पाइन कहलाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था, आप लोग को आप मालूम होगा। ठीक है, यदि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको जो है पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, कोसी नदी आपके जो है कुर्सेला के पास जो है गंगा नदी में मिलता है, और कुर्सेला आपके जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपके जो है कटिहार जिले में स्थित है। ये कुर्सेला में आपका जो है ये गंगा नदी में जाकर के मिलता है। ठीक है, 7 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो आपके जो है ये भागलपुर में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आप सभी को जो है नव वर्ष 2025 की जो है ये एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, नव वर्ष की आप लोगों को बधाई, और नए साल में जो है नए जोश एवं उमंग के साथ आपको जो है लगना है, और 2024 को आप जिस तरह से बिताए हैं, एक्सप्लोर किए हैं, ठीक है, उससे बेहतर आपको करने की ज़रूरत है, और अपने लगन एवं मेहनत के साथ आपको लगना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है मौज मस्ती के साथ साथ जो है आपका जो है जॉब भी ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने जो है घर के स्थिति को देखते हुए, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए और जोश और जुनून के साथ 2025 में लग जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई 2025 में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपका FCI का भी जो है वैकेंसी आपका आ रहा है। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी जो है यानी कि FCI का जो वैकेंसी आएगा। इसके बाद ग्रुप डी भी आ रहा है, बिहार दरोगा आ रहा है, बिहार पुलिस आ रहा है। ठीक है, बहुत सी वैकेंसी आपको आएगा, इसलिए सबसे पहले आपको जो है इसके लिए तैयार होना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको तैयारी करना होगा, चाहे आप जो है जो भी जहाँ से भी रह रहे हों। ठीक है, जो भी आपको जो है कोचिंग अच्छा लग रहा है वहाँ से कोचिंग से भी आप जो है करते रहेंगे, और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ ये जितने भी आपका जो है ये क्लास हो रहा है, सभी क्लास का आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, और आपका जो है न्यू ईयर के लिए आपका जो है 50% ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, न्यू ईयर को लेकर के, जहाँ आपको पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको जो है, ठीक है, पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना होता था। ठीक है, लेकिन इसको जो है ऑफ कर दिया गया है। अब मात्र आपको जो है 51 रुपीज़ जो है न्यू ईयर को लेकर के, आज से 31 दिसंबर से लेकर के 1 जो है जनवरी तक आपका जो है ऑफ है। ठीक है, 1 जनवरी तक आप लोग जो है मात्र 51 रुपीज़ जो है पेमेंट करके
पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कंप्लीट आपको टोटल जो है सभी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो जो लोग अभी तक जो है ज्वाइन नहीं हुए हैं, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो है इस नंबर को एक्सप्लोर करना होगा। नंबर आप लोग नोट कर लेंगे 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी ले सकते हैं और मात्र 51 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ये ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 9 नंबर का देखेंगे कि किसान क्या करें, किसने लिखा है। ठीक है, तो किसान क्या करें ये किसने लिखा है, एक बुक है, ये किसने लिखा है, तो ये आपके जो है ध्यान देंगे, ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था। ठीक है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मदरलैंड को आपका जो है मजरूल हक द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है, मदरलैंड याद रखेंगे, ये जो बिहार से रिलेटेड जो एक बुक था। ठीक है, इसको लेकर के बहुत सा आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मदरलैंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो मजरूल हक द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका जो है ये 1927 ईस्वी में हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पाटलिपुत्र में बुलाए गए जैन संगीति के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये आपका जो है स्थूलभद्र थे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी। ठीक है, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो ये आपका जो है ये उदयन था। ठीक है, उदयन था और उदयन को जो है पटना शहर का जो है वास्तविक संस्थापक जो है ये माना जाता है। ठीक है, या पाटलिपुत्र का जो है ये माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कहाँ से, तो राजगीर से जो है इसको मगध की राजधानी को राजगिरी से जो है हस्तांतरित करके जो है इसको पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है ये कौन थे, तो ये आपका जो है CR दास थे। ठीक है, कौन थे, CR दास। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों का जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के जो है ये लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है ये नील उगाने वाले जो है मजदूरों का यानी कि किसानों का प्रश्न जो है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो ये आपका जो है ये राजकुमार शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल द्वारा प्रस्तुत किया गया था और वहीं से जो है महात्मा गांधी को अवगत कराया गया था और महात्मा गांधी को लेकर के 1917 में जो है ये आपके बिहार के चंपारण पहुंचे थे और यहीं जो है नील की खेती करने वाले जो किसानों के लिए जो है ये एक वरदान साबित हुआ और यहीं से जो है प्रथम सत्याग्रह आपका चालू हुआ जिसे जो है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है और जो है नील के किसानों को जो है ये उद्धार किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इसमें तिनकठिया प्रणाली जो है आपका लागू था। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली यानी कि यदि किसान को 1 बीघे की जमीन है यानी कि 1 बीघे में कितना कट्ठा होता है, तो 1 बीघे में आपका जो है 20 कट्ठा आपका जो है ये जमीन होता है। ठीक है, तो 20 कट्ठे की जमीन पर आपको जो है 3 कट्ठे पर आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ठीक है, इसी के लिए विरोध में ये जो है आपका आंदोलन हुआ जिसे जो है चंपारण सत्याग्रह जो आपका जो है ये कहा गया। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल आपको लेकर के आए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में ये किसने किया था, तो ये आपके जो है SN हल्दर द्वारा किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ देखेंगे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो आपके ये आपका जो है ये RN मधुलकर यानी कि रघुनाथ सिंह मधुलकर द्वारा किया गया और ये आपके पटना के बांकीपुर में ये अध्यक्ष जो है हुआ था, अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो ये बांकीपुर में, पटना के बांकीपुर में जो है ये हुआ था और यहीं इसका अध्यक्षता RN मधुलकर यानी कि रघुनाथ सिंह मधुलकर द्वारा जो है ये किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और ये जितने भी क्लास है सभी का जो है आंसर के साथ आपको जो है ये PDF प्रोवाइड किया जा रहा है और न्यू ईयर को लेकर के आपका जो है 50% आपका ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करेंगे 6203540262, ठीक है। और मात्र 51 रुपये जो है पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं और आपके एग्जाम तक जो है कंप्लीट PDF आपको जो है टोटल जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए से भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।